वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन करवा रही हूँ जिसमें आप लोग को पढ़ना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। और उसी में से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में 100% आने वाला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं पहला टॉपिक में पढ़ा रही हूँ जो कि क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता, उसकी उत्पत्ति, विस्तार, विशेषता एवं पतन। मतलब हड़प्पा आपका फर्स्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लीजिए। हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर होगा, और इस आंसर को आप लोग एंड तक देखिएगा, आंसर बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो ना देखिएगा तब तक आप लोग को समझ में बढ़िया तरीके से नहीं आएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, विस्तार कैसे हुई, विशेषताएं क्या है, पतन क्या है। तो चलिए आंसर पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता की सही साम्यवादी को लेकर मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 250 ईसा पूर्व के दौरान फलने फूलने लगी और 1900 ईसा पूर्व के दौरान लुप्त होने लगी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखना है। तो यह हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सही समयावधि को लेकर हमेशा मतभेद रहा, लेकिन मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला गया था कि यह 250 ईसा पूर्व के दौरान फूलने लगा, यानी कि ज़्यादा चर्चित होने लगा, और 1900 ईसा पूर्व के दौरान यह लुप्त होने लगा, यानी कि ख़त्म होते गया। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसी हुई, तो हम आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में 1922 के सिंध क्षेत्र में हुई थी। दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। यह दयाराम साहनी थे जिन्होंने पहली बार 1921 में हड़प्पा के स्थल की खोज की थी। मतलब कि सभ्यता की यह पहली बार पहचान हुई थी 1921 में पंजाब में, और हड़प्पा में 1922 में सिंध क्षेत्र में हुई थी। दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में ही है, सिंध और हड़प्पा। यह दयाराम साहनी ने किए थे जिन्होंने पहली बार 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार कैसे हुए, उसे मतलब दूर दूर तक उसे नाम से कैसे प्रचलित हुआ। चलिए आते हैं दूसरा पॉइंट। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1500 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार यह उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिण में दैमा तक, पूर्व से आलमगीर पूर्व तक, और पश्चिम में कांगेंडोर तक फैली हुई थी। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्र में फैली हुई थी। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जब सिंधु घाटी की सभ्यता प्रारंभ हुई थी, हम उस हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी ज़्यादा, और वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता पश्चिम दिशा में
से पूर्व दिशा से लगभग 1500 किलोमीटर तक फैली हुई थी और उत्तर में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार हुई थी। उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा लगभग 1200 किलोमीटर फैली हुई थी और हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार में सबसे पहले उत्तर में मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में था, दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो गुजरात में तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान तक फैली हुई है। यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं इत्यादि क्षेत्रों में भी विस्तृत है। आप लोग को ये पॉइंट भी समझ में आ गई होगी, विस्तार। इसके पहले तो उत्पत्ति बता दिया गया। अब इसकी विशेषता देखिए, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, थर्ड पॉइंट। इसकी विशेषता है अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग डबल यहाँ पे रिपीट हो गया, प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। खुदाई में प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता में से एक है। मोहनजोदड़ो से विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ। और भी कुछ नगर एवं भवन का निर्माण हुआ था उस टाइम। समाज की संरचना पहले से ही चलते हैं। भोजन भी वहाँ पे दिखा दिया, खुदाई करने में वस्त्र किस तरीके से था, आभूषण की कैसे, सोना चांदी किस तरीके से, मतलब पहले सब चीज़ इसके बारे में डिटेल्स लिखना था। और सौंदर्य का प्रसाधन, यानी कि पहले से ही सौंदर्य विस्तृत था। सौंदर्य के बारे में पहले से ही चल रहा, ना कि अभी यह स्टार्ट हुआ, पहले से ही चल रहा है। तो विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का अन्न भंडार का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में से प्रमुख ये विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग करना हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन में मिस्र मकानों का निर्माण के लिए ईंटें का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी का प्रणाली बहुत ज़्यादा ही था। खुदाई में प्राप्त स्नानागार भी मुख्य विशेषता था और मोहनजोदड़ो में विशाल सार्वजनिक स्नानागार प्राप्त हुआ था। तो ये नगर एवं भवन का निर्माण भी प्राप्त किस तरीके से होता था उस टाइम, समाज की संरचना किस तरीके से, भोजन भी वहाँ पे किस तरीके से, गेहूँ अनाज ये सब था, वस्त्र किस तरीके से था, आभूषण भी पहले से लोग पहनना करते, अपने सौंदर्य को भी बहुत निखार करते थे। अब चलिए हड़प्पा सभ्यता का चौथा पॉइंट पर आते हैं, जो है हड़प्पा का पतन। हड़प्पा का पतन है, हड़प्पा सभ्यता जिस गति से विकसित हुई उसी गति से इसका पतन भी हो गया। इसके पतन के लिए बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक विशेषता, महामारी और संसाधनों का अधिक उपभोग जैसे कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इस समय तक सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो नष्ट हो चुके थे। इस सभ्यता का अंत कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अभी भी मतभेद बना हुआ है। यानी कि इसके पतन कैसे हुए, यह जिस गति से स्टार्ट हुआ, जिस गति से ये विकसित हुआ था, उसी गति से ये लुप्त भी हो गया था। इस पतन के लिए बाढ़, आर्यों का आक्रमण और जलवायु में किस तरीके से परिवर्तन, भूतात्विक में परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता और महामारी संसाधनों से अधिक उपभोग रहे, जिसके कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। सिंधु सभ्यता का पतन मुख्य कारण रहा, सबसे इसका लुप्त होने का कारण रहा बाढ़ माना जाता है।
1700 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। इस समय सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र रहे थे, जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों भी नष्ट हो चुके थे। इस सभ्यता के अंत कब और कैसे हुआ, अभी भी इसका मतभेद बना हुआ है। तो अभी भी हड़प्पा का मतभेद बना हुआ है। तो अगर आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, जहाँ पे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर होकर नहीं जाइएगा तो एग्ज़ाम में कॉपी को कवर नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए जितना भी लिखा हुआ है आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर जाइए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद।